हाय गाइस, वेलकम टू विकास ऑनलाइन एजुकेशन। विकास ऑनलाइन एजुकेशन के शानदार सेशन में आप सभी का स्वागत है। तो आज का इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी में मेडिकल कैसे होता है, संपूर्ण जानकारी स्टेप बाय स्टेप। इससे पहले आप लोग YouTube में बहुत सारे ऐसे वीडियो देखे होंगे जो कि रेलवे ग्रुप डी में मेडिकल कैसे होता है इसके बारे में आप लोगों को जानकारी दिया जा चुका है, लेकिन वहां पे कुछ मेडिकल टेस्ट के बारे में छोड़ दिया गया है और आप लोगों को पूरा जानकारी नहीं दिया गया है। तो आज का इस वीडियो में हम लोग संपूर्ण जानकारी स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं। जो रेलवे ग्रुप डी में मेडिकल जो टेस्ट होता है वही टेस्ट सबको हम लोग देखने वाले हैं, और इससे ज्यादा टेस्ट आपका वहां पे नहीं होगा और इससे कम भी टेस्ट आपको नहीं होगा। जो परफेक्ट जो जानकारी है मैं वही आपको जानकारी देने वाला हूं। तो इस वीडियो आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो को आप लोग स्किप ना करते हुए इस वीडियो को आप लोग अंत तक देखिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही लाभकारी होने वाला है। तो चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कुछ मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ मेडिकल स्टैंडर्ड है, जैसे कि A2, A3, B1, B2 इस टाइप से कुछ मेडिकल स्टैंडर्ड होता है। तो आखिर यहाँ पे जो A2 मेडिकल स्टैंडर्ड है इसके अंतर्गत क्या क्या होता है ये सब यहाँ पे जानकारी देख लेते हैं। तो जैसे कि A2 मेडिकल स्टैंडर्ड के अंदर में डिस्टेंस विजन 6/9 और 6/9, देखिए 6/9 होना ही चाहिए और 6/9 विदाउट ग्लास, यानी कि कोई भी चश्मा नहीं पहनना चाहिए। ठीक है, ये 6/9 होता है। और नो फॉगिंग टेस्ट, यहाँ पे फॉगिंग टेस्ट नहीं होगा। तो फॉगिंग टेस्ट के बारे में हम लोग अलग से वीडियो में देखेंगे, क्योंकि आज का इस वीडियो में हम लोग ग्रुप डी के बारे में बात कर रहे हैं। आगे वाले आने वाले वीडियो में हम लोग टेक्नीशियन का भी और एलपी का भी और एनटीपीसी का भी मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो A2 मेडिकल होगा वो डिस्टेंस विजन क्या होना चाहिए, 6/9 होना चाहिए और 6/9 होना चाहिए, लेकिन विदाउट ग्लास, यानी कि चश्मा पहना हुआ नहीं होना चाहिए। नियर विजन, आप लोग नियर विजन मतलब सामने देखने वाला, वो 0.6 और 0.6 विदाउट ग्लास, यानी कि कांच लगा हुआ नहीं होना चाहिए। ग्लास का मतलब हो गया यहाँ पे चश्मा। ठीक है, और आप लोग को ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पास करना चाहिए क्या, कलर विजन टेस्ट, बाइनोकुलर टेस्ट, नाइट विजन टेस्ट, मायोपिया विजन, ईटीसी। तो ये सब आपका हो जाएगा A2, जो कि आपका ग्रुप डी में ये आपका A2 टेस्ट नहीं लिया जाता है, क्योंकि वहां पे बाइनोकुलर विजन टेस्ट, नाइट टेस्ट यहाँ पे इस तरह का नहीं होता है। अब आ जाते हैं हम लोग A3। A3 में क्या हो जाएगा, A3 में आपका होगा डिस्टेंस विजन 6/9 विदाउट क्लास। ठीक है, जिसमें कि पावर लेंस जो है ना, आप वहां पे चश्मा क्या कर सकते हैं, पहन भी सकते हैं। पावर ऑफ लेंस यानी नॉट एक्सीड टू 2D, यानी कि 2D से आपका पावर का जो लेंस है वो आगे नहीं बढ़ना चाहिए। नियर विजन क्या होगा, 0.6 विदाउट ग्लास। एंड क्या होना चाहिए आपको, बाइनोकुलर विजन, कलर विजन, ठीक है, और नाइट विजन, मायोपिया, इस तरह के सबको सभी को पास करना चाहिए, जो कि होता है A3 स्टैंडर्ड में। अब आते हैं हम लोग B1 में। B1 में क्या हो जाएगा, B1 में होगा डिस्टेंस विजन 6/9, 6/12 विदाउट और विथ और विदाउट ग्लास। जो कि देखिए यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका हो जाएगा आपका ये ग्रुप डी का स्टार्ट। आपका यहाँ पे क्या होता है 6/9 या फिर 6/12, ठीक है, विदाउट और विद ग्लास। तो आप चश्मा भी पहन सकते हैं वहां पे, कोई दिक्कत वाली नहीं है। और पावर ऑफ लेंस जो है नॉट एक्सीड टू 4D, यानी पावर की जो क्षमता है वो आपका 4D से वो नहीं होना चाहिए। डी का मतलब हो गया यहाँ पे डायप्टर। ठीक है, नियर विजन क्या होना चाहिए, 0.6 विथ और विदाउट ग्लास, आपका चश्मा के साथ में भी और बिना चश्मा के साथ में भी, व्हेन रीडिंग। ठीक है, और जब काम कर रहे हो तो उस समय आपका रिक्वायर्ड होना चाहिए। और ये सब कलर विजन, बायोनोकुलर विजन, नाइट विजन, तो ये सबको पास करना ही होगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया B1 टेस्ट। लेकिन आपको एक बात मैं बता दूं कि ग्रुप डी में कलर यहाँ पे बायोनोकुलर विजन टेस्ट और नाइट विजन टेस्ट यहाँ पे नहीं होता है। ठीक है, तो आज का इस वीडियो में मैं ये भी जानकारी देने वाला हूँ कौन सा बीमारी अगर आपको है तो आप ग्रुप डी में ज्वाइनिंग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे क्यों चलते हैं। यहाँ पे आ जाएगा आपका B2 टेस्ट। B2 में क्या होगा, 6/9, 6/12, ठीक है, विथ और विदाउट
क्लास, ठीक है। ये तो सेम चीज है, यहाँ तक आपका सेम चीज रहेगा, ठीक है। और बाइनोकुलर टेस्ट आपको ये पास करना चाहिए। चलिए C1 टेस्ट में भी आपका 6/12 6/18 विथ और विदाउट ग्लास, कांच भी आपका चलेगा, यानी चश्मा भी चलेगा और चश्मा नहीं भी चलेगा, यानी दोनों ही केस में आप इसमें रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यानी चश्मा है तो भी ठीक है और चश्मा नहीं लगाए फिर भी ठीक है, ठीक है। और नियर विजन आपका होना चाहिए 0.6 और 0.6 विथ और विदाउट ग्लास, जब आप रीडिंग कर रहे हैं या फिर जब काम आप कर रहे हैं, ठीक है। और C2 आपका होता है सबसे लो कैटेगरी का, ये आपका हो जाएगा मेडिकल स्टैंडर्ड, जो कि 6/12 नील विथ और विदाउट ग्लास, 0.6 आपका रहना चाहिए कांच के साथ में। देखिए यहाँ पे आपका किसी भी तरीके से कोई बाइनोकुलर टेस्ट वहां पे नहीं रहता है। और बहुत ही एक कॉमन सा सवाल ये आपका आता है कि कैंडिडेट बार बार इस चीज को दोहराते हैं कि कैंडिडेट हुए अंडरगॉन लेजिक सर्जरी, ठीक है। लेजिक सर्जरी, देखिए वहां पे क्या होता है, लेजिक सर्जरी यानी कि कोई अगर लेंस का सर्जरी करवाया हुआ है, यानी कि आंख में सर्जरी करवा करके चश्मा यानी कि लेंस लगाया हुआ है, तो उसमें आपका नहीं चलेगा, किसी भी तरीके से आंख में सर्जरी नहीं कराना होगा लेंस लगाने के लिए। और यहाँ पे जो मेडिकल दिखाया गया A2 A3 B1 और B2, इसमें किसी भी तरीके से लेसिक जानकारी सर्जरी यानी कि सर्जरी करके लेंस लगाने पर आपको A2 A3 B1 और B2 के लिए जो पोस्ट अप्लाई होगा, ठीक है, वो सब पोस्ट में ये मेडिकल में आपको लेसिक सर्जरी नहीं चाहिए। तो ये हो गया आपका B2 B1, ठीक है, और A2। तो यहाँ पे आपका जो A2 एस बिलो, जो रेलवे ग्रुप डी में जो मेडिकल होता है वो होता है A2 एस बिलो, यानी कि A2 से नीचे वाला सभी क्या होगा आपका ग्रुप डी में मेडिकल टेस्ट होता है। तो चलिए अब हम लोग एक एक करके वहां पे देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं क्या, नियर विजन टेस्ट। देखिए नियर विजन टेस्ट में क्या होगा, सामने का चीज को आपको रीडिंग करवाया जाएगा, या तो आपको यहाँ पे एक टेबल में चेयर में बैठा दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करवाया जाएगा, एक चेयर में या फिर एक टेबल में आपको बैठा दिया जाएगा। और यहाँ पे जैसा कि आप देखने पा रहे हैं कि जैसे कि दोनों दोनों आंख में एक चश्मा टाइप से लगा दिया जाता है, और यहाँ पे एक शीशा है, ये शीशा को एक आंख में लगा दिया जाएगा ऊपर से, और इस तरह का छोटे छोटे चीजों को आपको रीडिंग करने के लिए बोला जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे साइज बोला जाएगा, ये नीचे वाले को रीडिंग कीजिए, अगर इसको आप रीडिंग नहीं करने सक रहे हैं तो ऊपर वाले को रीडिंग करिए, उससे भी ऊपर वाले को रीडिंग कीजिए। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको रीडिंग करवा के जाना जाएगा कि नियर विजन जो आपका है किस टाइप से है, और कैसे यहाँ पे आपको कितना दूरी तक का चीजों को आप लोग देख सकते हैं, कितना सामने से सामने चीजों को आप लोग देख सकते हैं। और अगर ऐसा चश्मा अगर आप लोग को नहीं लगाया जाता है तो बोला जाएगा कि भाई आप लोग एक आंख को बंद कीजिए और दूसरे आंख से रीडिंग कीजिए, ठीक है। अगर उससे नहीं देख पा रहे हैं तो नेक्स्ट आंख को ओपन कीजिए और उससे फिर दूसरा आंख से यहाँ पर देखिए, ठीक है, और रीडिंग कीजिए। तो यहाँ पे सेम इसी टाइप से आपको यहाँ पे नियर विजन टेस्ट को जांच करवाया जाता है, और उससे मालूम किया जाता है कि आप कितने नजदीक से नजदीक चीजों को आप देख पा रहे हैं, ठीक है। तो मेरा एक राय है, एक ओपिनियन है, और यहाँ पे एक सजेशन है कि जब कभी भी आपको आंख बंद करने के लिए बोला जाएगा आंख अपने हाथ से, तो उस समय टोटली आंख को नहीं बंद करिएगा। जैसे कि एक आंख में आपको हाथ रखना है तो आंख को ना बंद रखे, आंख को खुला ही रखिए, लेकिन आंख के ऊपर में हाथ को रखिएगा। तो उससे क्या होगा, जब दूसरा आंख से जब देखने के लिए बोला जाएगा तो उस समय आपका आंख जो है देखने में दिक्कत ना हो, इसीलिए आप लोग हाथ को जो है बस ऊपर में, आंख के ऊपर में रखिएगा और आंख को बंद नहीं करके दूसरे आंख को खुला करके वहां पे देखिएगा, ठीक है। चलिए तो हम लोग यहाँ पे समझ गए कि नियर विजन टेस्ट कैसे होता है, और इसी के तरीके से यहाँ पे हम लोग को जानकारी करके टेस्ट किया जाता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्या, अब हम लोग देखेंगे डिस्टेंस विजन टेस्ट। देखिए डिस्टेंस विजन टेस्ट में क्या करवाया जाता है, आपको 6 मीटर का दूरी पे आपको एक बेंच या कुर्सी में बैठा दिया जाएगा, और 6 मीटर का दूरी में आपको वहां पे क्या करवाया जाएगा, रीडिंग करवाया जाएगा दोनों आंख से, ठीक है। देखिए आपको सबसे नीचे में यहाँ पे 6x6 लिखा गया है। अगर इतना छोटा छोटा चीज को रीडिंग करने पा रहे हैं तो आपका आंख बहुत ही अच्छे है, 6x6 है। अगर उससे बड़ा वाला को आप रीडिंग करने पा रहे हैं तो 6x9 है, और अगर उससे बड़ा वाला को रीडिंग कर पा रहे हैं तो 6/12 है। अगर आप यहाँ तक 6/18, अगर यहाँ तक अगर आपका 6/12 तक अगर किसी भी तरीके से कोई दिक्कत नहीं है तो आप मेडिकल में फिट है, किसी भी तरीके से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहां से आपका 6/18 हो जाता है तो थोड़ा थोड़ा वहां पे आपका
दिक्कत हो जाएगा मेडिकल के लिए, ठीक है। तो आप वहां पे आप डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो आपका 6/, यहाँ पे 36 में देखिए DN इस तरह का लिखा हुआ है और ये यहाँ पे 6/60। तो यहाँ पे डिस्टेंस विजन टेस्ट आपका सेम टू सेम इसी टाइप से लिया जाता है दोनों आंख से, ठीक है। तो डिस्टेंस विजन टेस्ट हम लोग जान लिए और डिस्टेंस विजन टेस्ट के बाद आपको लिया जाएगा कंप्यूटर आई टेस्ट। देखिए कंप्यूटर आई टेस्ट आपको लिया जाएगा। कंप्यूटर का इस तरह से आपका वहां पे डॉक्टर बैठा रहेगा और कंप्यूटर में आपका इस तरह से वहां पे आई टेस्ट करेगा। तो इससे टेस्ट ये जानकारी के लिए किया जाता है कि क्या आंख में आप लेंस लगाए हैं। देखिए बहुत बहुत सारे लोगों लोग क्या करता है कि आंख में लेंस को लगा लेता है, ठीक है। तो आंख में लेंस को क्या लगा हुआ है बोल करके ये कंप्यूटर आई टेस्ट को रखा जाता है ताकि ये समझ में आ जाए कि आंख में कोई क्या कैंडिडेट वहां पे लेंस सर्जरी करके लगवाए क्या। और अगर आपका ये कंप्यूटर टेस्ट नहीं लिया जाएगा तो सिंपली आपको बोला जाएगा कि भाई आप हाथ से अपने आंख को रगड़िए। तो रगड़ने से क्या होता है वहां पे, ठीक है, रगड़ने से क्या हो जाएगा कि आपका जो लेंस लगा हुआ है आंख में वो लेंस क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा और वो बाहर गिर जाएगा और इससे भी मालूम चल जाएगा कि आपका वहां पे आंख में लेंस लगा हुआ है। और अगर वहां पे लेंस नहीं लगा, अगर आपका आंख भी बंद, अगर आंख भी वहां पे रगड़ने नहीं बोला जाता है तो आंख में क्या कर दिया जाता है, पानी मारा जाता है। तो उससे भी वो जानकारी मिल जाता है कि ये कैंडिडेट जो है वहां पे लेंस लगाया हुआ है, फिर आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। चलिए अब कंप्यूटर टेस्ट भी जान लिया हम लोग। अब यहाँ पे देखने वाले हैं कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट। अगर यहाँ पे आप लोगों को किसी भी देखिए कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट में क्या होता है कि आपको एक रखा जाता है किताब और इस किताब के अंदर में देखिए यहाँ पे बहुत सारा रंग रहेगा और इस रंग के अंदर में आपको वहां पे कोई डिजिट लिखा रहता है। तो जैसे कि इसके फिगर के अंदर में देखिए यहाँ पे 7 लिखा हुआ है, ठीक है, ये 7 लिखा हुआ है। तो इसके अंदर में 7 को इस तरीके से जानना होगा। देखिए यहाँ पे आपका 13 लिखा हुआ है, ठीक है, इस तरीके से आपका 13 लिखा हो गया है, ठीक है, इस तरीके से आपको रीडिंग करना होगा। यहाँ पे देखिए आपका यहाँ पे 16 लिखा हुआ है, ठीक है ना, देखिए इस तरीके के यहाँ पे 16 लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे 8 लिखा हुआ है, ठीक है, 8 लिखा हुआ है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे आपका लिखा हुआ है 12, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 12 लिखा हुआ है, इस तरीके से 12 लिखा हुआ है। और यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है 9। तो देखिए इसी टाइप से आपको आगे में बैठाया जाएगा, चाहे पीछे रखा जाएगा और आगे में डॉक्टर बैठे रहेंगे और वहां पे किताब से दिखलाया जाएगा और जल्दी जल्दी उसको उसको पेज को चेंज किया जाएगा। हाँ ये जान गए, नहीं फिर चेंज किया, फिर चेंज किया तो आपको वहां पे 7-8 वहां पे पूछा जाएगा, ठीक है। अगर 7-8 में आप यदि 5 भी जवाब दे देते हैं तो आपका कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप लोग वहां पे 7-8 में यदि 2-3 जवाब देते हैं तो कलर ब्लाइंडनेस में आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। और यकीन मानिए कि अगर ये वाला दिक्कत किसी को है, ठीक है, अगर अगर ये वाला कलर पहचानने में दिक्कत है तो रेलवे ग्रुप डी में आपका क्वालिफाई नहीं होगा, क्योंकि रेलवे में आंख को लेकर बहुत ही अच्छे तरीके से चेक किया जाता है, क्योंकि रेलवे के लिए आंख बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, यहाँ पे आ जाता है हम लोग का ब्लैक रूम आई टेस्ट। देखिए यहाँ पे क्या किया जाता है ना, यहाँ पे एक रूम रहता है, ठीक है, एक रूम रहता है और वहां पे रूम में क्या कर दिया जाता है कि आपको एक कुर्सी पे बैठाया जाएगा, जैसा कि यहाँ पे दिख रहे हैं आप लोग, एक कैंडिडेट यहाँ पे बैठा हुआ है और यहाँ पे क्या रखा जाएगा इस तरीके से, जैसे कि रेलवे का जो सिग्नल होता है ना, रेलवे का सिग्नल होता है उसी टाइप से वहां पे आपको भी सिग्नल टाइप से वहां पे क्या किया जाएगा, वहां पे आपका इस तरीके से बना हुआ रहेगा, ठीक है। और इसके अंदर से एक ही लेटर को दिखाया जाएगा, वो है क्या, सी लेटर है वो, ठीक है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं ये लेटर को दिखाया जाएगा और पूछा जाएगा कि भाई इसका डायरेक्शन जो है किधर, इसका 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 जो ये डायरेक्शन है ये किधर खुला हुआ है, ठीक है। अगर किसी का भी आंख में कोई किसी भी तरीके से कोई दिक्कत है तो बोलेगा कि सर वो जो है हमको डायरेक्शन उसका दिखाई नहीं दे रहा है, वो तो बोलेगा गोल है, क्योंकि यही एक लेटर ऐसा है जो कि ये जानकारी देने में बहुत ही मददगार साबित होता है। और अगर आप लोग इतना छोटा सा नहीं देख पा रहे तो इसका साइज को कर देगा बड़ा। अब पूछेगा कि इसका मुंह किधर खुला हुआ है, तो आपको ये बताना रहता है। अगर इससे भी ज्यादा नहीं देख पा रहे आप लोग तो इतना बड़ा साइज कर देगा और बोलेगा कि इसका मुंह किधर खुला हुआ है, ठीक है, इस तरीके से इसका यहाँ पे पूछता है, ठीक है।
क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट को ये दिखाई नहीं देगा, बोलेगा कि सर वो तो हमको गोल दिखाई दे रहा है, तो वहीं पे आप क्या हो जाइएगा, डिस्क्वालीफाई हो जाइएगा। तो वो रूम अंधेरा रहता है, 6 मीटर का दूरी पे उसको लगाया जाता है, ठीक है। और ये पूछा जाएगा इसका मुंह किधर खुला हुआ है, ठीक है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट टेस्ट में। फिर से एक रूम रहता है, अंधेरा रूम, और वहां पे फिर से वही बात फिर से मैं बोलूंगा कि जैसे कि वहां पे सिग्नल टाइप से वहां पे आपका बना हुआ रहेगा, ठीक है। और वो वहां पे पूछेगा, देखिए कलर टेस्ट, अब कलर टेस्ट होगा। अब वहां पे छोटा सा एक कलर को लेजर बीम देखें, लेजर टाइप से वहां पे छोटा सा एक लेजर लगाया रहेगा और बोलेगा कि ये कौन सा कलर है, आपको उस कलर को जानकारी देना है, ठीक है। कलर को जानकारी देना है। फिर वहां पे ग्रीन आएगा, फिर बोलेगा ये कौन सा कलर है, इसको भी जानकारी देना है। तो यहाँ पे मेनली वहां पे 3 कलर को पूछता है, लाल कलर पूछता है, एक पूछता है व्हाइट कलर, और एक पूछता है आपको हरा कलर। क्योंकि आप लोग 3 ही कलर का यहाँ पे क्या है, ज्यादातर काम है किसमें, रेलवे में, ठीक है। तो ये छोटा सा पूछेगा वहां पे लेजर टाइप से। अगर इतना छोटा आपको नहीं दिख रहा है तो थोड़ा सा साइज को उसको क्या करेगा, उसका साइज को करेगा बड़ा। अगर उससे भी बड़ा नहीं दिखाई दे रहा है तो उससे भी बड़ा करेगा, और यहाँ से आपको पूछेगा कि भाई ये कौन सा कलर है, तो फिर आप लोग को वो जानकारी दे देना है कि ये कौन सा कलर है। तो इससे भी वो जान जाता है कि कलर आपका वहां पे आंख को देखने में कौन सा कलर में ज्यादा दिक्कत आ रही है, कि कितना छोटा कलर को आप लोग देख सकते हैं या फिर नहीं देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका कलर का टेस्ट। अब आते हैं कि इंपॉर्टेंट कुछ टेस्ट जो है, इंपॉर्टेंट अदर टेस्ट इन ग्रुप डी, यहाँ पर इसको भी हम लोग देख लेते हैं फोटो के माध्यम से। जैसे कि टेस्ट चेस्ट विथ एक्सरे होगा, एक्सरे के माध्यम से होगा। यूरिन का टेस्ट होगा, जैसे डायबिटीज टेस्ट होगा, हाइड्रोसिल टेस्ट होगा, और एक होता है पाइल टेस्ट, और एक होगा आपका इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, एक होगा आपका इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, ठीक है। चलिए अब हम लोग इस सबको एक एक चीज के बारे में हम लोग यहाँ पे देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, चेस्ट टेस्ट विथ एक्सरे। तो देखिए यहाँ पे आपका एक्सरे के माध्यम से ये जानकारी लिया जाता है कि आपका जो हड्डी सब है, ठीक है, वो कहीं टूटा तो हुआ नहीं है। तो ये सब जानकारी आपका टोटली इस तरीके से यहाँ पे जानकारी लिया जाता है, कहीं ये आपका हड्डी टूटा हुआ तो नहीं है। इसलिए आपको क्या करवाया जाता है, आगे से भी और वो पीछे से भी एक्सरे वहां पे चेक करता है, ठीक है। नेक्स्ट टेस्ट हम लोग का आ जाता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी के माध्यम से ये जानकारी लिया जाता है कि आपका जो हार्ट बीट है वो सही से हार्ट बीट हो रहा है या नहीं हो रहा है, कि वो कितना हाई पंप कर रहा है, कितना लो पंप कर रहा है, ठीक है। बहुतों का क्या होता है, इस तरीके से करने के बाद इस तरीके से वहां पे ये पंप करने के बाद बहुत ही हाई और लो इस तरीके से होता है। तो उसी चीज का वहां पे जानकारी दिया जाता है। तो उसके लिए क्या किया जाता है, उसके लिए वहां पे किया जाता है, आपका एक बेड रहता है, और इस बेड में आपको वो पैंट शर्ट को खोल के वहां पे सोना होता है, और सोने के बाद आपका दोनों पैरों में भी इस तरीके से क्लिप लगा दिया जाएगा, हाथ में भी लगा दिया जाता है, सिर पे भी लगा जाता है, और बॉडी में जहां तहां वहां पे फेविकोल टाइप से एक रहता चिपकाने का, उसको देख करके उसको चिपका दिया जाता है। और उसके बाद वहां पे आपको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी टेस्ट करवाया जाएगा, और एक पेपर निकलता है, उसी पेपर के माध्यम से ये दिखाया जाएगा, डॉक्टर जान जाएंगे कि आपका जो हार्ट जो है कितना हाई लो ये धड़क रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी टेस्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं यूरिन टेस्ट। तो ये सब बहुत बड़ा टेस्ट नहीं है, ये सब सिंपल टेस्ट है। यूरिन टेस्ट भी आपको वहां पे लिया जाता है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे डायबिटीज। तो डायबिटीज अगर किसी का है तो उसको कम करके जाइए, क्योंकि वहां पे डायबिटीज टेस्ट तो आपका होगा ही होगा। नेक्स्ट आपका आ जाता है हाइड्रोसिल टेस्ट। देखिए हाइड्रोसिल टेस्ट यहाँ पे बहुत बड़ा मैटर नहीं है, क्योंकि हाइड्रोसिल टेस्ट वहां पे लिया ही जाएगा, इसके बिना आप लोग आगे नहीं जा सकते। हाइड्रोसिल टेस्ट इसलिए करवाया जाता है क्योंकि टेस्टिस क्या बड़ा साइज हो गया है, या फिर उसमें क्या वाटर भर गया है, ठीक है। तो इसको आप लोग ठीक भी करवा सकते हैं। अगर किसी का साइज बड़ा हो गया है तो वहां पे क्या करवा सकते हैं, ऑपरेशन करवा के भी ठीक कर सकते हैं। ये परमानेंट ये बीमारी नहीं है, आप लोग इसको क्यूरेशन करके ठीक करके आप लोग जा सकते हैं, किसी भी तरीके से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपका कोई कलर ब्लाइंडनेस है,
कलर को लेकर के है, तो इसमें बहुत सारा दिक्कत है, क्योंकि इस टेस्ट में डिस्क्वालीफाई होने का बहुत ज्यादा चांस रहता है। नेक्स्ट आपका आ जाता है फाइल टेस्ट, ठीक है, तो ये भी टेस्ट को वहां पे करवाया जाता है, ठीक है, चेक करवाया जाता है किसी का फाइल्स वगैरह है क्या। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं फूड टेस्ट। देखिए फूड टेस्ट में यहाँ पे क्या होता है, देखिए यहाँ पे फूड टेस्ट में क्या होगा कि आपको थोड़ा सा उठक बैठक करवाया जाएगा, और उठक बैठक ये करवा के देख लिया जाता है, हाथ पैर को सीधा करवा के देख लिया जाएगा कि कहीं आपका पैर हाथ तो टूटा हुआ नहीं है, ठीक है। तो आपका अगर हाथ पैर टूटा हुआ है, और अगर मेडिकल, देखिए आपका हाथ पैर टूटा हुआ है, ठीक है, और अगर मेडिकल के दौरान आप लोग पकड़ में नहीं आते हैं तो आप लोग आगे चले जाइएगा, लेकिन अगर मेडिकल के दौरान अगर किसी तरह की जानकारी हो जाता है कि इस बंदे का यहाँ पे पैर टूटा हुआ है, तो आप लोग फिर आगे नहीं जा सकते हैं, ठीक है। तो बस ये चेक करता है कि वहां पे आप लोग का जो पैर हाथ टूटा हुआ है या नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप लोग को बहुत समझ में आ गया होगा, ठीक है। इससे ज्यादा टेस्ट आपको ग्रुप डी में नहीं होगा, और इससे कम भी टेस्ट नहीं होगा, और अगर किसी को भी दिक्कत है तो आप लोग उस बीमारी को ठीक करके आप लोग आगे जा सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एनटीपीसी का मेडिकल टेस्ट, ठीक है। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक जरूर कर दीजिए, दोस्तों तक ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एनटीपीसी का मेडिकल का टेस्ट को लेकर के आते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, तब तक के लिए नमस्कार।